चार पावरे मेड़ में लगा देंगे। अब बारिश है जाए तो फिर मेड़ को पता थोड़ी ना चल लो बारिश से पानी थे कट गई के पावरे थे काटी। अब बताओ नाम क्या है भरत तो काम क्या है? जमीन को हड़पना, पैसे को हड़पना, बुरे विचार। भरत जी का कार्य ये थोड़ी ही था। अरे भरत भैया तो धन्य है जिनको महाराज अवध का पूरा राज्य मिलने पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, स्वीकार तक नहीं किया। बोले ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे बड़े भाई राम का है। इस पूरे अयोध्या पर, इस पूरे राज्य पर यदि अधिकार है तो केवल राम जी का है। अरे भरत जी तो साधु हैं, साधु। भरत जी ऐसे हैं कि उनके जैसा प्रेम, उनकी जैसी विचारधारा किसी की नहीं है। और आजकल देखो महाराज, आजकल संसार के जितने भी राम भरत लक्ष्मण है ना, उन चारों में फूट है महाराज, फूट एकता नहीं है। और फूट क्यों पड़ी हुई है? मकान के चक्कर में, खेत के चक्कर में। तो देखो नाम के अनुसार गुण सब में नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होते, ये तो किसी किसी के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। कोई व्यक्ति मेड़ काटता है, पता है पहले मेड़ जो थी ना, मेड़ वो मेड़ नहीं थी महाराज, बड़े बड़े डोरे थे, डोरे। हाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। खेत में खड़े है, जाओ दूसरे खेत देखो तो दिखाई ना देवे। और अब देखो महाराज चलवे के लाने मेड़ ना रहे। दगरे जो थे ना, दगरे वो काट काट के महाराज पतली सी मेड़ बना दी। अब ट्रैक्टर खेत है जोत में काट के ले जाए तो कहां लेके जाए बताओ। तो जो व्यक्ति मेड़ पर हल चलाता है उस व्यक्ति का अंत बहुत भयानक होता है। जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, वो सुखी तो रह ही नहीं पाता है। दूसरे व्यक्तियों का माल हड़पता है, उनको कष्ट पहुंचाता है, दुखी करता है, उसका अंत भयानक होता है। और यही नहीं महाराज के जिसने मेड़ काटी वही महाराज भुगते। तो महाराज थोड़ा थोड़ा भुगतना सबको पड़ता है। अब बताइए किसी ने मेड़ काटी हो और दूसरे धनी को पता चल रहा है तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अब झगड़ा होगा तो जिसने मेड़ काटी वो अकेला थोड़ी नहीं आएगा लड़ने के लिए, क्या जा भैया हमने काटी मेड़, बोलो कहा करोगे? तो पूरा घर आएगा कि नहीं आएगा? अब झगड़ा होगा तो दो चार इधर से गए और दो चार इधर से गए। अब एक व्यक्ति के कारण सजा कितने लोगों को मिली? महाराज ये तो है नहीं कि झगड़ा हो गया और गांव की बात गांव में ही शांत हो जाए, सो होती नहीं है। क्योंकि चेताने वाले कुछ ज्यादा ही होते हैं, समझाने वाले बहुत कम है। समझाएंगे नहीं कि भैया जो हुआ सो गया। समझदारी की बात तो यही है कि आप दोनों पड़ोसी पड़ोसी, दोनों भाई भाई, एक ही खानदान के, एक ही कुटुंब के, तो एक काम करो, राजी राजी से जो काम करने के उनको कर लो। कोई बात नहीं, आधा एक हाथ जमीन इधर या इधर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, आपत्ति की बात थोड़ी है। समझाने वाला कोई नहीं आएगा, ओहो भैया फलाने ने आपसे ऐसे कैसे कह दिया, अरे आप उससे कम थोड़ी हैं। आप हमारे कहने से तो ये काम कर लो कि कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, FIR करके आओ। अब बताओ महाराज लोग चेताएंगे तो क्या होगा? जलती हुई अग्नि में घी डालो, जलती हुई अग्नि में घी डालो तो अग्नि शांत होगी या फिर बढ़ेगी? क्यों भैया शांत होगी? बढ़ेगी ना। अब बताओ आप भी उसी समय जाओ और चेताओ तो महाराज अग्नि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्रोध बढ़ता जाएगा। तो कोशिश जितनी बने महाराज उतनी समझाने की करना, ना कि बिगाड़ने की। हमेशा कोशिश करो समझाने की करो। क्या पता किसी की बातों से, किसी के समझाने से किसी का बिगड़ा हुआ घर बस जाए। यदि दो पक्षों में विवाद है तो आपके समझाने से क्या पता दोनों पक्ष एक हो जाएं। तो कोशिश हमेशा एक करने की करो, ना कि अलग करने की। जो व्यक्ति एक करता है परमात्मा की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है, और जो व्यक्ति अलग करने का कार्य करता है उस
इसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने गलती की, ब्रह्मा जी ने भी गलती की, दोनों ने गलती की, लेकिन दोनों की गलतियों में अंतर क्या था? ब्रह्मा जी ने जब गलती की ना, ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को, ग्वाल वाल बछड़ाओं को 1 वर्ष तक भगवान से दूर रखा था, दूर रखा था। और जब देवराज इंद्र ने गलती की है तो महाराज कोप उन्होंने जब किया है ना, क्रोध किया है, क्रोध में आकर के बहुत भारी भयंकर जल की वर्षा की, और ऐसी वर्षा की कि कहा कि जाओ ऐसी वर्षा करो ब्रज का पता भी न चलने पाए कहां पानी में बह गया। जब उन्होंने क्रोध किया है ना, तो 7 दिन 7 रात्रि तक दूर दूर के भक्त भगवान के पास में रहे, गोवर्धन महाराज के नीचे। तो गलती तो दोनों ने की, लेकिन दोनों गलतियों में अंतर है। एक ने गलती की, भगवान के भक्तों को भगवान से मिला दिया, और दूसरे ने गलती की, भगवान के भक्तों को भगवान से अलग कर दिया। तो भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। सीधा सिद्धांत ये है, जो व्यक्ति भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करता है उसके ऊपर कृपा सदैव बनी रहती है, और जो व्यक्ति भक्तों को भगवान से अलग करने का कार्य करता है, दूर करने का कार्य करता है, उसके ऊपर भगवान कभी कृपा नहीं करते, बल्कि उसको कभी क्षमा भी नहीं करते हैं। तो हमेशा कार्य कीजिए, मिलाने का कार्य कीजिए। हम सब कहते तो महाराज ये हैं, नगरी हो कैसे, अयोध्या से। तो ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। नगरी अयोध्या से कब होगी? जब अयोध्या के जैसे लोग होंगे तब। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ होंगे तब। अब महाराज रावण की जैसी लंका हुई तो लंका अवध होने वाली, अयोध्या होने वाली नहीं है। यदि अपनी नगरी को अवध बनाना चाहते हो तो महाराज राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को लाना होगा। और लाने की आवश्यकता नहीं है, खुद के अंदर ये भाव जागृत करना होगा कि हमारा ये जो गांव है ना, वो किसी अवध से कम नहीं है। और अवध से कम तब होगा जब आपकी भावना बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। तब हमारे हृदय से बैर भाव, द्वेष भाव एकदम से दूर हो जाएगा, निकल जाएगा। तब कहीं जा करके आपकी नगरी अवध जैसी होगी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और
सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरे रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरे रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सबकी चाहत ऐसी होती है, ऐसा भी हो जाएगा जब अपने अंदर सुधार होगा, तब हमारे हृदय के अंदर से बैर भाव निकल जाएंगे तो ये सब हो जाएगा। राम राज कहीं ज्यादा दूर नहीं है। अरे बैर भाव तो दूर हो जाए तब तो राम राज आएगा। जब तक हमारा बैर भाव दूर नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक राम राज आने वाला नहीं है। तो नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली देवी। धुंधली देवी का सीधा सा अर्थ ये है कि जो प्रत्येक क्षण घर में धुंध मचाती रहे, झगड़ा करती रहे, कलह विवाद करती रहे, न चैन से स्वयं रहे, न दूसरे को चैन से रहने दे। कई माताएं ऐसी होती हैं, कई माताएं मैंने देखा है, पति जैसे घर में आया झगड़ा चालू कर दिया। और ये धुंधली तो ऐसी है महाराज, जब तक किसी से झगड़ा नहीं हो जाता तब तक इसका भोजन हजम नहीं होता, पचता ही नहीं है। यदि इसका झगड़ा यदि पड़ोसियों से नहीं हो पाता है तो क्या करती पता है, पड़ोसी पड़ोसियों में ही झगड़ा करा देती है। और जब तक झगड़ा नहीं हो जाता तब तक भोजन हजम नहीं होता, पचता ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता इसको। जैसे कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं महाराज, जब तक 2 दाने तम्बाकू के मुख में डाल नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा। तम्बाकू मिल जाए, आज हमारी खत्म है कि तम्बाकू दे दो, तो तम्बाकू दे दो, जहां जाएंगे तम्बाकू मांगेंगे, चैन नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये क्या है, तलब हो गई महाराज। ऐसा लगता है खाने को हो, खाने को हो। ऐसी महाराज ये धुंधली देवी है, इसको ये
है जब तक झगड़ा नहीं हो जाता तब तक इसको अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। यदि कोई भक्त होता है ना भक्त, तो उस भक्त की चाहत ये रहती है कि भैया कहीं कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो आनंद आ जाए। उसकी चाह क्या है? कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, आनंद आ जाए। तो सबकी महाराज चाहत होती है, अलग अलग होती है सबकी, पर एक जैसी नहीं होती है। तो ऐसे ही धुंधली की चाह क्या है कि किसी से दो दो हाथ हो जाए, झगड़ा हो जाए तो भोजन थोड़ा पच जाए। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण सुबह के घर से बाहर जाते हैं यजमानों के घर, शाम को आते हैं, तो धुंधली देवी बड़ा अच्छा स्वागत सम्मान करती है। इसलिए जो आत्मदेव ब्राह्मण जो है ना, पत्नी के लिए उनकी आंखों में प्रेम है कि देखो हमारी पत्नी कितनी सुशील है, हमारे आने पर स्वागत सम्मान करती है। लेकिन जो कोई व्यक्ति ज्यादा दिखावा करे, बनावटीपन करे, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। भगवान को दिखावा नहीं अच्छा लगता, परमात्मा को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान तो कहते हैं निरामल मन जाना सो मोह पावा, 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 मोह कपट छल छेद्र न भावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो व्यक्ति वही अच्छे लगते हैं जिनका मन बिल्कुल निर्मल होता है, कोई कपट नहीं होता, कोई छल नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है, वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं। और जो दिखावा करते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है ना, उनके यहाँ सब कुछ है, कमी है तो केवल संतान की। उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, धन दौलत सब कुछ है। अब संतान नहीं है तो गांव के लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। देखो भैया, किसी व्यक्ति के घर में कोई कमी हो, कमी बहू में कोई कमी हो, बेटा में कोई कमी हो, झगड़ा रोज होता हो, तो पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो जाता है। आएंगे महाराज अपनी बातें कहें, ओहो महाराज आपकी कोई संतान नहीं है, तुलसी का बिरवा भी हरा भरा नहीं होता, सूख जाता है। और ये गाय भी बांझ रह गई, बरसों हो गए, कोई किसी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते क्या बताऊं महाराज, बिरवा में जल अपने हाथों से दिया करता हूँ, पता नहीं क्यों ये सूख जाती है। और ये जो गाय है ना, इस गाय को भी पता नहीं क्या हो गया, इसने भी बछड़ा बछिया किसी को जन्म नहीं दिया। और मेरे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं भी निसंतान हूँ। तो कहा कि मेरे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं भी निसंतान हूँ, कोई संतान नहीं है। अब गांव के लोग बोले महाराज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी भी कोई संतान नहीं है। क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है तो आपके पितृगण देवता नाराज हो गए हैं। नाराज क्यों हो गए हैं? बोले आत्मदेव तेरे यहाँ से जाने के बाद में हमारी सेवा कौन करेगा, हमें कौन पूछेगा, मावस पूनों को जल कौन चढ़ाएगा, हमारी पूजा कौन करेगा। इसलिए देवता आपसे प्रसन्न नहीं है। अब देखो, जिस किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती उसको ये दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं। महाराज कभी कभार तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि व्यक्ति मरने के लिए राजी हो जाता है। अब जब गांव के लोगों ने इतनी बेकार बातें कही तो आत्मदेव के हृदय में ये सारी बात चुभ गई, रहा नहीं गया, जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए। बोले जिस किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती, कोई औलाद नहीं होती,
तो उस व्यक्ति को जीने का भी अधिकार नहीं है। अब मेरी तो कोई औलाद नहीं है तो मैं जी करके रह करके यहाँ करूंगा क्या? इसलिए आज मैं जंगल में अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। देखो